capital gain. This is the fourth head from income from tax. फर्स्ट हेड हमारा क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी. सेकेंड हेड क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. थर्ड हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. और जो फोर्थ हेड होता है हमारा वो होता है कैपिटल गेन. जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ये कैपिटल एसेट के थ्रू आता है. देखो दो तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, वन इज रेवेन्यू, वन इज कैपिटल. तो ये जो कैपिटल गेन है ये कहाँ से आएगा? जब हम कोई कैपिटल एसेट सेल करेंगे. जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने जो है 3 लाख की कोई मशीनरी खरीदी, फाइन, और मैंने वो 4 लाख में बेच दिया, तो वो 1 लाख मेरे कहाँ जाएंगे? ना तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे, ना ही वो आपके जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, ना ही वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएंगे. तो वो कहाँ जाएंगे? कैपिटल गेन में. ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज कैपिटल एसेट, सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, थर्ड इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. तो कैपिटल एसेट क्या होती है? सपोज कीजिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी एसेट जो कैपिटल नेचर की हो, जिसमें आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया हो और उसके रिटर्न्स आपको काफी समय तक मिलते रहे. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट का मतलब है सेल करना, कि मैंने अपने एसेट को सेल किया है. ठीक है, या मैंने पिछली दे करके नई खरीदी है, तो वो क्या हुआ कि मैंने अपनी कैपिटल एसेट को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया. एंड द थर्ड इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. थर्ड स्टेप में हम जो है कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल गेन जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. अगर हम जनरली बात करें तो शॉर्ट टर्म पीरियड कितना होता है? 1 ईयर का होता है, और लॉन्ग टर्म क्या होता है? मोर देन 1 ईयर. लेकिन यहाँ जब हम शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करेंगे वो 1 से 3 साल तक की बात करेंगे, और उसके बाद का जो हमारा रहेगा वो लॉन्ग टर्म पीरियड रहेगा. फाइन. और हाँ, एक बात और बहुत जरूरी कि कैपिटल गेन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमें प्रॉफिट ही होने वाला है. कि अगर कोई मेरी मशीनरी है सपोज कीजिए 4 लाख की, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा. ठीक है, और 10 साल बाद अगर मैं उस मशीनरी को सेल करती हूँ तो वो मेरी कम में जाएगी, तो हो सकता है मुझे लॉस भी हो जाए. तो कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है. ओके, सो अभी हम जो है कैपिटल एसेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एसेट क्या होती है. इट मे बी मूवेबल और इमूवेबल. मूवेबल लाइक मशीनरी, और इमूवेबल क्या रहेगा? लैंड, प्लांट. ओके, टेंजिबल और इनटेंजिबल, which you can see, which you can touch. और intangible क्या होता है? You cannot see, you cannot touch, like goodwill. ठीक है, like land, building, plants, machinery, investment. किसी भी तरह की एसेट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है और बाद में आप उसे सेल करते हैं, और सेल करने पर या तो आपको गेन होगा या फिर आपको लॉस होगा. ओके, अब यहाँ बात आती है कि there are some exceptions कि कौन सी मूवेबल इमूवेबल एसेट्स को हम कैपिटल गेन में कंसीडर नहीं करेंगे. मतलब उनकी सेल को हम कैपिटल गेन में कंसीडर नहीं कर सकते. जैसे कि कमर्शियल गुड्स. सपोज कीजिए मेरा कोई गारमेंट्स का बिजनेस है. ठीक है, डेली में जो है कपड़े मेरे सेल हो रहे हैं, तो वो क्या मेरा कैपिटल गेन है? नो, वो क्या है? मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है. वो कहाँ दिखाते हैं हम? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखाते हैं. तो वो मेरा क्या हुआ? कमर्शियल गुड्स, जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैं सेल कर रही हूँ, जो मेरा डेली का काम है. कैपिटल गेन का क्या मतलब है? जो कैपिटल एसेट को हम सेल करेंगे, और वो कैपिटल एसेट तो हम हर रोज डेली में सेल नहीं कर सकते. तो कमर्शियल गुड्स क्या है? एक्सेप्शन है. इसे बेचने से होने वाले प्रॉफिट को हम कैपिटल गेन में इंक्लूड नहीं कर सकते. अनदर इज मूवेबल एसेट फॉर पर्सनल यूज. जैसे कि सपोज कीजिए मेरे घर पर कोई फर्नीचर है, रेफ्रिजरेटर है, सपोज मैंने वो बेचा और उसके बदले में नया लिया, क्या वो मेरा कैपिटल गेन है? नो, वो मेरा कैपिटल गेन नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर मेरे घर पर कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग जो मैंने एग्जीबिशन से ली है और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे कैपिटल गेन में कंसीडर करेंगे. अगर मैं ऐसी कोई सपोज कीजिए कोई एंटीक पीस है मेरे पास, ठीक है, कोई अच्छी सी कलेक्शन है, ज्वेलरी है, तो ये सारी चीजें अगर सेल होंगी तो वो कहाँ जाएंगी? अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो कैपिटल गेन, अगर इन पर लॉस होगा तो कैपिटल लॉस. तो ये जो ड्राइंग, पेंटिंग, ज्वेलरी, ये सब क्या है?
गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, नेशनल या स्पेशल पीरियड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब भी आपके कैपिटल गेन में नहीं आएंगे। आगे आते हैं सेल्फ जनरेटेड एसेट, जैसे कि क्या, गुडविल, कि जो हमने खुद से जनरेट किया है या मैंने कोई राइट लिया है, मैंने कोई कॉपीराइट कराया है अपनी किसी चीज को, या मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे पास कॉपीराइट है, सपोज मेरा कोई सॉन्ग है, मेरी कोई बुक है, मैंने उसको कॉपीराइट करा लिया है, अगर कोई दूसरा पर्सन उसे यूज करेगा तो क्या उसे मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो ये मेरा क्या है, कैपिटल एसेट। तो बेसिकली कैपिटल एसेट कौन से हुए, जो मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इसके अलावा हमारा जो है सेल्फ जनरेटेड एसेट कैपिटल एसेट है। अनदर इज ड्राइंग, पेंटिंग, ज्वेलरी, एनी अदर एंटीक पीस, ओके। तो ये सब हमारे क्या है, कैपिटल एसेट्स हैं। नाउ अब बात आती है कि अगर हम कैपिटल एसेट को बेचते हैं, तो मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। दो तरह से गेन हो सकता है हमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जनरली अगर हम बात करें इन एसेट्स की, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इनके केस में अगर मैंने 36 मंथ से पहले बेच दिया है, मतलब कि 3 ईयर से पहले अगर सेल हो गई है, तो इन पर होने वाले गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर इन एसेट्स को हमने 3 साल के बाद बेचा है, 36 मंथ्स के बाद बेचा है, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये सब हमारा कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। अगर बिफोर 3 इयर्स हम सेल कर देते हैं, और अगर मोर देन 3 इयर्स यूज करने के बाद सेल करते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब बात आती है शेयर्स की। सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, उसकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, तो क्या वो मेरा उस सिक्योरिटीज को बेचने से होने वाला गेन क्या मेरा कैपिटल गेन है? तो हम उसमें ये देखेंगे कि कौन सी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में जो शॉर्ट टर्म पीरियड रहेगा वो रहेगा 12 मंथ्स का। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और वो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, तो 1 साल से पहले अगर मैंने उसे बेच दिया है और उस पर मुझे गेन हुआ है, तो हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर इन सिक्योरिटीज को मैंने 1 साल रखने के बाद सेल किया है, तो मेरा वो क्या बच जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिमिलरली कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जो अब बिकती तो है मार्केट में, वो कंपनीज जो है शेयर इशू करती हैं मार्केट में, सिक्योरिटीज इशू करती हैं, बट वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर 2 इयर्स का टाइम पीरियड है, मतलब कि 2 साल से पहले हम उसे बेच रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर हम 2 साल रखने के बाद सेल कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल एसेट के लिए 3 इयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए 1 ईयर, और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 2 इयर्स। तो इनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करेंगे, और ये वाले टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करेंगे। तो कैपिटल गेन का मतलब यहाँ लॉस से भी है, जरूरी नहीं हमें गेन हो रहा है, हमें लॉस भी हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर मीन्स सेल, एक्सचेंज, कि अगर मैंने अपना एसेट सेल किया है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि क्या, सपोज कीजिए किसी फादर ने अपनी डॉटर को एक प्लॉट गिफ्ट किया, एक फ्लैट गिफ्ट किया, तो वो उन्होंने सेल तो नहीं किया, वो उन्होंने ट्रांसफर तो नहीं किया, तो उसे लाइक फादर ने अगर अपनी बेटी को वो प्लॉट गिफ्ट किया है, तो हम उसे ट्रांसफर या सेल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बदले में उन्होंने अपनी बेटी से कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। सिमिलरली अगर कोई होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, उनका आपस में लेन देन चलता रहता है, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी एसेट या स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, तो हम उसे कैपिटल गेन कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर दो कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, अमलगमेट हो जाती हैं आपस में, और उनके मर्जर से सारी एसेट्स कंबाइन हो जाती हैं, तो वो भी हमारा ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर बेसिकली मीन्स कि एक पर्सन किसी आउटसाइड पार्टी को सेल कर रहा है और बदले में प्रॉफिट ले रहा है, ओके।
सो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कई बार क्या होता है, सपोज हम कुछ एसेट खरीदते हैं या प्लांट मशीनरी कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी करा देते हैं। सपोज हमें लगता है कि उसमें कुछ और हम नया पार्ट ऐड करा दें, ठीक है, या कुछ भी और उसे इम्प्रूव कराए, सपोज पॉलिश कराया, कुछ भी कराया, तो सपोज कीजिए इम्प्रूवमेंट पर जो मेरी कॉस्ट आई है वो है 5000, ठीक। और समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं बेचते हैं, किसी मीडिएटर के थ्रू या एजेंट के थ्रू बेचा गया है, या उस पर कोई भी मेरा सेलिंग एक्सपेंस रहा है। सपोज कीजिए सेलिंग एक्सपेंस जो है मेरा रहा है 5000, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमें कंसिडरेशन रिसीव हुआ है उसमें से एक्विजिशन कॉस्ट, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे और आपके पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये अमाउंट कम होती और ये अमाउंट ज्यादा होते तो यहाँ पर क्या आता, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब बारी आती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आ जाए तो उसका क्या करना है, तो उसे हमें क्या करना है, सेट ऑफ करना है। कहाँ से करेंगे सेट ऑफ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, इन दोनों से जो है आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। अब बारी आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, ये कैसे आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है, एज इट इज फॉर्मूला है, बट देयर इज डिफरेंस ऑफ वन वर्ड, एंड व्हाट इज दैट वर्ड, इंडेक्स्ड। आपको क्या करना है, आपको इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स वैल्यू निकालना है, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्स वैल्यू निकालना है और सेलिंग एक्सपेंस का भी इंडेक्स वैल्यू निकालना है। आपको सबका इंडेक्स वैल्यू निकालना है और यहाँ पर लिखना है और टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन में से माइनस करना है। अब बात आती है कि इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि जब सपोज कीजिए 10 साल बाद आप बेच रहे हैं तो उस समय पर सपोज कीजिए मैंने 30,000 में एक्वायर किया था, तो क्या आज भी वो वैल्यू 30,000 रहेगी 10 साल बाद, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको गेन देने से मना नहीं कर रहे हैं, अगर आप कैपिटल गेन प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हम आपको देंगे, लेकिन आप क्या करो, आप इसमें इंडेक्स वैल्यू निकालो। ओके, तो इंडेक्स वैल्यू कैसे निकलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। ये एक टेबल है और आपकी बुक में जीवन है, मैंने यहाँ शॉर्ट में मेंशन किया है, ये सब बच्चों को बुक्स में जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल ईयर्स है एंड पोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। ओके, तो सपोज कीजिए कि मैंने एसेट जो है 2020-21 में सेल की, ठीक है, एक्वायर कब की, 2002 और 3 इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने एक्वायर की। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की सपोज कीजिए हमें ये चेक करना है कि इसका इंडेक्स वैल्यू कितना रहेगा, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई करेंगे जिस साल में हमने बेचा है। सपोज कीजिए 2020-21 में बेचा या सपोज कोई भी और ईयर में बेचा, ठीक है, तो क्या वैल्यू है 301 डिवाइडेड बाय जिस साल में हमने खरीदा था उसका इंडेक्स कितना है 105। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा हम उसे यहाँ मेंशन करेंगे। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए इंडेक्स निकालेंगे और सेलिंग एक्सपेंस के लिए, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करके हम यहाँ मेंशन करेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या फिर लॉस आएगा। अब बात आती है कि सपोज लॉस आ जाए तो क्या करना है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था उसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाए तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से नहीं। तो रिमेंबर, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गेन से हम जो है सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू।